नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाते हैं एक पुराने ज़माने की बहू जो सिर पढ़ती थी। एक कहानी है गुड़िया की, एक साधारण लड़की जो असाधारण सपने रखती थी, जिसके लिए किताबें उसका संसार थी। पर वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई जहाँ बहू का पढ़ना, सवालों का जवाब देना या अपनी मर्जी से जीना बगावत समझा जाता था। लेकिन गुड़िया ने बगावत नहीं की। उसने संघर्ष किया, सहन किया और सपने की सीझा चुपचाप लगातार। गुड़िया एक छोटे गांव की लड़की थी। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की मिट्टी की खूबसूरत सी मासूम। उसके बाबा गांव के स्कूल में मास्टर थे और वही उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। घर की हालात बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गुड़िया को पढ़ाई से बहुत लगाव था। वो कहती थी, माँ, मैं मास्टरनी नहीं बनूंगी, मैं अफसर बनना चाहती हूँ। लेकिन माँ हर बार कहती, लड़कियों का काम चूल्हा चौका है, किताबों में कौन सी रोटी सिखाती है। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने घर के कामों के साथ पढ़ाई जारी रखी, स्कूल की टॉपर बनी। लेकिन 10वीं के बाद उसकी शादी तय कर दी गई। गुड़िया की शादी राजू से हुई, जो एक प्राइवेट जॉब करता था। ससुराल वालों को लगता था कि सीधी सादी घरेलू लड़की है, जो सिर झुकाकर सबका कहना मानेगी। पर उन्हें क्या पता था कि ये लड़की रसोई में रोटियां सेकते हुए भी मन ही मन स्वाधीनता संग्राम पढ़ रही होगी। शादी के दूसरे दिन ही सास ने कहा, बहू, अब किताबें बंद करो, अब पढ़ने लिखने की उम्र नहीं रही, अब घर की इज्जत संभालो। गुड़िया ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल से झुकने से इनकार करता रहा। गुड़िया ने चुपचाप पढ़ाई जारी रखी। वो सुबह 4 बजे उठती, सबका काम निपटाती और फिर चुपचाप किताबें निकाल लेती। पुरानी अलमारी में एक कोने में उसने अपनी किताबें छिपा रखी थी। पुराने अखबार, भूगोल की किताब और एक टूटी डायरी जिसमें वो अपने सपनों की लिखती थी। उसका पति राजू सीधा साधा था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी दीवानगी देखता रहता। एक दिन उसने कहा, अगर इतना ही पढ़ना है तो क्या करेगी पढ़कर। गुड़िया ने जवाब दिया, मैं अपने जैसी और लड़कियों की हिम्मत देना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि शादी मंजिल नहीं, एक पड़ाव है। एक दिन गुड़िया ने पढ़ी, ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने का मौका, घर बैठे आवेदन करें। उसका मन उछल पड़ा। उसने राजू से बात की डरते हुए। राजू ने कुछ नहीं कहा, पर छिपे तौर पर फॉर्म भरने में मदद की। अब एक नई जंग शुरू हुई। दिन भर का काम, सास की टांड, ननद की ताने और फिर देर रात तक पढ़ाई। परीक्षा आई। गुड़िया ने अपने नाम से नहीं, पति के नाम से प्रवेश पत्र मंगवाया। घर वालों को झूठ बोलकर परीक्षा देने गई और परीक्षा पास कर ली।
जब रिजल्ट आया, गुड़िया पूरे जिले में टॉपर बनी। अखबार में खबर छपी, एक बहू की चुपचाप क्रांति, ससुराल के अंदर पढ़कर जीता इम्तिहान। गांव वालों की नजरें बदल गई। सास जो ताने मारती थी, अब पड़ोस में गांव से कहती, हमारी बहू तो बहुत होशियार निकली। राजू ने पहली बार गांव से कहा, मैंने आज तक कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन गुड़िया ने हम सबको बड़ा बना दिया। गुड़िया ने ओडीएल से ग्रेजुएट किया, फिर महिला केंद्र में काम शुरू किया, जहां वो गांव की लड़कियों और बहुओं को पढ़ाना शुरू करने लगी। आज वो एक एनजीओ की मेंटर है और उसके पास रोज दर्जनों औरतें आती हैं जो जीवन में कुछ करना चाहती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती है, क्योंकि उन्हें बदला जाता है। पर अगर आप अंदर से पढ़ती रहें, सीखती रहें, तो पूरी दुनिया बदल सकती हैं। पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं होती। पढ़ाई आत्मसम्मान पाने का रास्ता होता है। जो बहू पढ़ती है वो सिर्फ किताब नहीं पलटती, वो अपनी ज़िंदगी की दिशा पलट देती है। धन्यवाद।